डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब से पहले हमने क्या देखा, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, अब हम देख रहे हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में देखिए, पहला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश इंगल्फ। पहला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश इंगल्फ। अब इसमें दो कैंडल होगी, दोनों कैंडल मिलाकर के हमें इंडिकेट करेगी यहां से मार्केट बुलिश होने वाला है या बियरिश होने वाला है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न है सबसे पावरफुल है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है सबसे पावरफुल है, और इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस में शामिल करने वाले हैं। तो अब बुलिश इंगल्फ क्या होता है कि इसको कहां पर ढूंढना है, बुलिश कैंडल को कहां पर ढूंढते हैं, कहां पर ढूंढते हैं, सपोर्ट पर। बियरिश कैंडल को कहां पर ढूंढते हैं, रेजिस्टेंस पर। अब देखिए, एक रेड कैंडल होगा, क्या होगा, एक रेड कैंडल, पहले बड़ा सा रेड कैंडल होगा, और उस रेड कैंडल के बाद में उतना ही बड़ा ग्रीन कैंडल होगा, उस रेड कैंडल के बाद में उतना ही बड़ा या उससे थोड़ा ज्यादा क्या होगा, ग्रीन कैंडल होगा। तो उसे बोलते हैं क्या, बुलिश इंगल्फ, उसे क्या बोलते हैं, बुलिश इंगल्फ। अब देखिए, दोनों की साइज यहां पर बराबर है, दोनों की साइज यहां पर बराबर है, तो ये बुलिश इंगल्फ। लेकिन शर्त क्या है, बुलिश इंगल्फ में पहले रेड उसके बाद में ग्रीन, पहले रेड उसके बाद में ग्रीन। इसी प्रकार ये देखिए, ये दूसरा, इसमें पहले रेड उसके बाद में ग्रीन, लेकिन ये इससे भी ज्यादा बड़ी है, ये इससे भी ज्यादा बड़ी है, पूरी को इंगल्फ कर रही है। इंगल्फ यानी खा जाना, इंगल्फ यानी खा जाना, तो ये इसको पूरी कैंडल को खा जा रही है, इस कारण ये बुलिश इंगल्फ है। इसका यदि हम एग्जांपल देखें बुलिश इंगल्फ का, तो देखिए मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रहा है, यहां पर आपको बुलिश इंगल्फ दिखाई देता है, बुलिश इंगल्फ दिख रहा है, ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है, बुलिश इंगल्फ रिवर्सल पैटर्न है। यहां पर आपको बुलिश इंगल्फ दिखता है, और बुलिश इंगल्फ दिखते ही इंगल्फ हमें इंडिकेट कर दिया, इसने बुलिश इंगल्फ ने हमें इंडिकेट कर दिया कि यहां से मार्केट बुलिश होने वाला है, ऊपर जाने वाला है। अब जिन लोगों को बुलिश इंगल्फ का कॉन्सेप्ट पता है, इसमें आगे जब हम स्ट्रेटेजी देखेंगे तो बुलिश इंगल्फ स्ट्रेटेजी हमारी स्ट्रेटेजी है, कैसे यूज लेते हैं वो बताएंगे। अभी मैं इतना बताता हूं, इसके ऊपर हमारा एंट्री होता है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है, एंट्री स्टॉप लॉस, और फिर देखिए यहां से मार्केट कंटिन्यू ऊपर आ रहा है। ये हो गया बुलिश इंगल्फ। इसके बाद में देखते हैं बियरिश इंगल्फ। अब बियरिश इंगल्फ, बियरिश कैंडल है तो कहां पर ढूंढेंगे, रेजिस्टेंस पर, और रेजिस्टेंस पर ढूंढेंगे तो अब इसमें बुलिश इंगल्फ का उल्टा होता है। बुलिश में क्या होता था, पहले रेड कैंडल, पहले रेड कैंडल थी, बाद में ग्रीन। इसमें पहले ग्रीन कैंडल होगी और बाद में रेड कैंडल, पहले ग्रीन कैंडल और बाद में, पहले ग्रीन कैंडल और बाद में रेड कैंडल, वो भी बड़ी, छोटी नहीं, छोटी साइज की नहीं, बड़ी साइज की। ये ग्रीन कलर की कैंडल, इसके बाद में रेड कलर की कैंडल, वो भी इसको पूरी तरह कवर कर ले या उसको थोड़ी ज्यादा कवर कर ले, ये होती है बियरिश इंगल्फ। अब इसको हम चार्ट पर इसका एग्जांपल देखते हैं, तो देखिए ये चार्ट है, यहां से मार्केट कंटिन्यू बुलिश था, ऊपर जा रहा था, प्राइस ऊपर जा रही थी, यहां पर आपको दिखता है एक क्या, बुलिश इंगल्फ, सॉरी बियरिश इंगल्फ, बियरिश इंगल्फ दिखता है। अब देखिए बियरिश इंगल्फ, और आगे मैं बताऊंगा, पहले इसको एग्जांपल को देखिए। यहां से देखिए प्राइस फॉल हो गई, इसमें भी इसके नीचे हमारा एंट्री पॉइंट, इसके ऊपर हमारा एसएल पॉइंट होता है, एंट्री पॉइंट और एसएल पॉइंट। एंट्री पॉइंट कहां पर होगा, जो ये कैंडल है इसके क्लोजिंग प्राइस के नीचे एंट्री, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके थोड़ा सा ऊपर हमारा होता है एसएल। टारगेट हमेशा हम रिवार्ड कितना रखते हैं, 2:1 रखते हैं या 2:1 से ज्यादा रखते हैं, यानी जो रिस्क है उसका दुगुना, ये लेकर के हम चलते हैं। इसके बाद में देखते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में ही बुलिश पियर्सिंग, बुलिश पियर्सिंग यानी बुलिश इंगल्फ देखा, अब बुलिश पियर्सिंग, पहले एक रेड कैंडल होगा और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल होगा। ये भी बुलिश इंगल्फ से मिलता जुलता ही है, हालांकि मैं इसको मेरी डेफिनेशन के अनुसार इसको बुलिश इंगल्फ ही मानता हूं। मेरी डेफिनेशन में ये बुलिश पियर्सिंग कैंडल नहीं है, मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बुलिश इंगल्फ ही है। लेकिन अब यूट्यूब पर इन पर प्रचलन चल रहा है कि अलग अलग, मैं भी आपको इसको यदि बुलिश इंगल्फ बताता, आप बोलते सर इसमें फलाने सर ने तो हमें ये बताया कि ये बुलिश पियर्सिंग कैंडल है। तो एक बार जो भी नाम प्रचलन में है
वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी ये इंगल्फ में ही काउंट होती है। पहले एक रेड कैंडल होगा, रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल आएगा जो कि उस रेड कैंडल के 50% से ज्यादा भाग को कवर कर ले, उस रेड कैंडल के 50% से ज्यादा भाग को कवर कर ले, वो भी बड़ा साइज का कैंडल होता है, तो उसे बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग। पहले एक रेड कैंडल होगा और उसके 50% से ज्यादा भाग को कवर कर ले तो उसे बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग। पहले एक रेड कैंडल, इसने 50% से ज्यादा भाग को कवर किया, इसने भी 50% से ज्यादा भाग को कवर किया, तो ये हो गया बुलिश पियर्सिंग। इसका यदि एग्जांपल देखते हैं तो ये देखिए, चार्ट पर प्राइस फॉल हो रही है, प्राइस फॉल हो रही है, तो यहां पर आपको पहले एक रेड कैंडल दिखता है, उसके बाद में एक ग्रीन कलर का कैंडल जो कि रेड कैंडल के 50% से ज्यादा हिस्से को कवर कर लेता है, और इस हिस्से को कवर करने के बाद में जैसे ही यहां पर ये दिखता है, इसके ऊपर हमारा एंट्री होता है और स्टॉप लॉस इसके नीचे होता है। यहां से मार्केट देखिए फिर बुलिश हो रहा है, यहां से मार्केट बुलिश हो गया। अब आता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में ही बियरिश पियर्सिंग, यानी बुलिश पियर्सिंग का उल्टा। पहले क्या होगा, ग्रीन कैंडल होगा और बाद में लाल कैंडल होगा, पहले ग्रीन कैंडल बड़ा सा, बाद में लाल कैंडल। और ये रेड कलर का जो कैंडल है, ये ग्रीन कलर के कैंडल के 50% भाग से ज्यादा होना चाहिए, 50% भाग से ज्यादा होना चाहिए। ये होता है बियरिश पियर्सिंग, ये होता है बियरिश पियर्सिंग। इसी प्रकार ये ग्रीन और फिर रेड। इसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये आप चार्ट दिखाई दे रहा है, यहां से कंटिन्यू प्राइस अपर साइड मूव कर रही है, यहां पर आपको रेजिस्टेंस एरिया में क्या दिखा, बियरिश पियर्सिंग। बियरिश पियर्सिंग जैसे आता है मार्केट नीचे फॉल होता है, अगेन ऊपर जाता है, अगेन फॉल होता है। तो ये था डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसी प्रकार ये देख लो अगेन, हाँ एक मिनट, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में अगेन फिर देखते हैं हम इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल क्या होता है, अब इनसाइड कैंडल यानी पहले एक बड़ा सा एक कोई से भी कलर का कैंडल होगा, बड़ा सा कोई से भी कलर का कैंडल होगा, उसके बाद में एक छोटा कैंडल आएगा जो उस कैंडल के अंदर ही रहे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये एक रेड कैंडल है, बड़ी साइज का, बिग साइज का, उसके बाद में एक छोटा कैंडल है जो कि इस रेड कैंडल क्या हाई और लो के नीचे ही रहे, हाई और लो के बीच में रहे। रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल कोई भी कलर की कैंडल हो, उसके हाई और लो के बीच में ही एक छोटू सा कैंडल रहे तो उसे इनसाइड कैंडल बोला जाता है। और जो ये कैंडल है बड़ा, इसे बोलते हैं मदर कैंडल। इसे क्या बोलते हैं, मदर कैंडल। बड़े कैंडल को क्या बोलते हैं, मदर कैंडल। और जो छोटा कैंडल है इसको क्या बोलते हैं, बेबी कैंडल। इसको क्या बोलते हैं, बेबी कैंडल। बड़े वाले को मदर कैंडल, यानी इस मदर का ये बच्चा सा लग रहा है, मदर कैंडल, बेबी कैंडल। और इसे बोलते हैं इनसाइड कैंडल, यानी पहले वाली कैंडल के इनसाइड जोन में रहे, अंदर अंदर ही रहे, तो वो इनसाइड कैंडल होता है। रेड कैंडल बाद में ग्रीन। और देखिए फिर इधर है क्या है, एक ग्रीन कैंडल है, उस ग्रीन कैंडल का हाई ये है, लो ये है, और हाई और लो के बीच में ही अगली जो नेक्स्ट कैंडल है, छोटी कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, वो क्या होगी, इसके बीच में ही रहनी चाहिए दोनों के, तो वो इनसाइड कैंडल, ये मदर कैंडल हो गई। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, ये कौन सी हो गई, ये मदर कैंडल। और मदर कैंडल के बाद में जो ये बीच में जो कैंडल बन रही है, ये हो गई बेबी कैंडल। ये कौन सी, बेबी, यानी इनसाइड कैंडल। मदर कैंडल, बेबी कैंडल, यानी इनसाइड कैंडल। ये होता है इनसाइड कैंडल पैटर्न। अब इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न को कहां पर ढूंढेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर नहीं ढूंढते हैं इसको, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर नहीं ढूंढते हैं, ये कंटिन्यूस पैटर्न होता है। यानी मार्केट यदि बुलिश है तो बीच रास्ते में हम इनसाइड कैंडल से ट्रेड लेंगे, मार्केट बेरिश है तो बीच रास्ते में हम इनसाइड कैंडल से ट्रेड लेंगे।
अब देखिए आगे जो ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, अब आगे आपको जो एग्जाम्पल दिख रहा है इसमें ये मदर कैंडल तो है, लेकिन आगे जो इनसाइड कैंडल दिख रहा है ये बेबी कैंडल, ये इनसाइड नहीं है, इसके इसके हाई और लो के बाहर निकल रहा है, तो ये इनसाइड कैंडल नहीं है। इसी प्रकार ये ग्रीन कलर का जो कैंडल दिखाई दे रहा है ये तो मदर कैंडल है, लेकिन नेक्स्ट जो कैंडल है वो इनसाइड नहीं है, इस कारण ये इनसाइड कैंडल नहीं है। इसी प्रकार आगे का जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो हम देखते हैं। पहले इनसाइड कैंडल का एग्जांपल देख लीजिए, मार्केट फॉल हो रहा है, ये मदर कैंडल, फिर इनसाइड कैंडल, और फिर यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है। ये फिर देख लीजिए मार्केट फॉल हो रहा है, मैंने बताया था कि कंटिन्यूस पैटर्न है, फॉल होते हुए मार्केट में आपको यदि इनसाइड कैंडल मिलता है, इनसाइड कैंडल जैसे ही मिला हमने इसमें एंट्री ली, ये हमारा एंट्री पॉइंट, ये हमारा एसएल पॉइंट, एंट्री पॉइंट एसएल पॉइंट, टारगेट हमेशा 2:1, टारगेट हमेशा कितना 2:1। अब आगे चलते हैं।